नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। दो शब्द हैं, चांस एंड चॉइस। चांस डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके सामने जो लेन में आपके सामने एक आदमी चल रहा है कार लेके, उसने लेन चेंज की, दूसरी लेन में चला गया, आपके सामने स्पेस आ गई। ये चांस है कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड लेके आगे वाली गाड़ी के साथ आ जाएं और बीच की गैप को कवर कर लें। अब चॉइस आपकी है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन तभी आपकी नज़र पड़े कि बगल वाली लेन से कोई आदमी आपकी लेन में घुस गया। तो चांस और चॉइस ये डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर कि आपने मौका कितनी जल्दी देखा और आपने उस मौके को लाभ उठाने के हिसाब से कितने जल्दी फैसला लिया। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और चर्चा में बढ़ाते हैं आगे। हर शहर में एक मंडी होती है, जो होलसेल मार्केट होती है। उस होलसेल मार्केट के अंदर सड़कें बहुत पतली होती हैं, संकरी होती हैं, और जो व्यापारी लोग होते हैं सब धनाढ्य होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। उनको अपनी कार की पार्किंग 1.5-2 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी करके वहाँ से रिक्शे पे या ई रिक्शे पे, जो भी साधन उपलब्ध होते हैं, उससे आना पड़ता है। और जिस गली के अंदर उनकी शॉप होती है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ भी गलियाँ इतनी तंग होती हैं कि 2 आदमी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। तो वहाँ उनको पैदल ही चलना पड़ता है, थैला लेके, बैग लेके। आगे पीछे नौकर होते हैं जो चाबी का थैला लेके चलते हैं, दुकानें खुलती हैं, जो प्रोसेस है, डेली का प्रोसेस है। उन दुकानों के अंदर माल बहुत होता है। वो माल उन्हीं गलियों से आता है, जो झल्ली वाले होते हैं, टोकरे रख के उसमें सामान रख के लाते हैं। एक ये भी रोज़गार है, झल्ली वाले आते हैं और पर ट्रिप के हिसाब से उनको फेरी के हिसाब से पेमेंट दी जाती है। दुकान के अंदर बहुत सारा माल होता है, लाखों मीटर कपड़ा होता है, और उसका काउंटिंग मुश्किल है। ये संभव नहीं है कि उसको निकाल के गिना जाए। निकाल के गिनने में तो महीने लग जाएंगे। तो जो कागज़ों पे लिखा होता है वही होता है। दुकान में बड़े सारे कर्मचारी काम करते हैं। कुछ लोडिंग अनलोडिंग वाले होते हैं जो माल उठा उठा के ऊपर ले जाते हैं, जो लोअर ग्रेड के हेल्पर होते हैं। कुछ सेल्समैन होते हैं जो वहाँ पे काउंटर जैसे लगे होते हैं। ज़मीन पर बैठ के सारा काम होता था, अब आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया हो समय के हिसाब से। एक गद्दा बिछा होता था, उस पर सेठ जी बैठा करते थे, अगल बगल में उनके लाल भाई खाते लेके लंबे वाले मुनीम जी बैठा करते थे, और सारा बिजनेस संभलता था। और सामने बैठे होते थे, एक साइड में होलसेलर वाले होते थे, एक साइड में रिटेल वाले होते थे। ऐसे में कोई होशियार सेल्समैन अगर चोरी करे तो पकड़ में कैसे आए? ये तो भगवान को ही पता है कि चोरी कर रहा है, क्योंकि इतना लाखों मीटर कपड़ा, 50 लाख मीटर कपड़ा अगर रखा हुआ है, तो इसकी तो काउंटिंग मुश्किल है ना कि 50 लाख में कितने मीटर कम है, 50 मीटर कम है, 100 मीटर कम है, कितने हज़ार मीटर कम है। कागज़ तो जितनी सेल हो रही है उतना निकल रहा है, और जितनी परचेज़ हो रही है उतना ऐड हो रहा है। सेल और परचेज़ के हिसाब से स्टॉक कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या वाकई इतना है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब भगवान ने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। समझने की चीज़ है कि कितनी जल्दी चीज़ समझ में आती है। दुकान में चूहे बहुत होते हैं, हर दुकान में होते हैं, लेकिन वो सामान को डैमेज नहीं करते हैं। हमारी कारों के अंदर जो पार्किंग में कार खड़ी होती हैं, उसके अंदर भी चूहे होते हैं, और हमारी कारें जो पार्किंग में खड़ी होती हैं उसमें भी चूहे रहते हैं, लेकिन वो डैमेज नहीं करते हैं। अगर कभी चूहे को मार दिया ना तो जो तार काट जाएगा, फिर या तो आपका वाइपर का पानी नहीं चलेगा, या कुछ और तार काट जाएगा, वो डैमेज कर देगा। चूहे बहुत होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता। तो हर दुकान में चूहे होते हैं। और भगवान इशारा कैसे देते हैं? चांस मतलब इशारा। सामने से गाड़ी हट गई तो आपको इशारा मिला ना, किसी ने बोला थोड़े जल्दी आ जा आगे। हाँ, देखने में आपने देर कर दी, तब तक कोई दूसरा घुस गया। अब अगर दुकान में कोई सेल्समैन चोरी कर रहा है, होशियारी कर रहा है, तो चूहा कोई ना कोई कपड़ा काट जाएगा, और झाड़ू लगाने वाला या कोई भी व्यक्ति ये देख लेगा, वो सेठ जी को बता देगा कि बाबूजी
चूहा कपड़ा काट रहा है, ये चूहा 2 दिन से कपड़ा काट रहा है। अब सेठ जी के लिए ये एक चांस है, उनको इशारा मिल गया भगवान की ओर से, दुकान में चोरी हो रही है। चूहे के कपड़ा काटने का मतलब ये है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कोई चोरी कर रहा है। अब तो सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, तब नज़र रखी जाती है, मीटिंग होती है, मालिकों की ही मीटिंग होगी, जो ट्रस्ट वर्दी है, हो सकता है वही दूसरा चोरी कर रहा हो, तो उस पर भी डाउट आ जाता है, गलत एक करता है, दाग सब पे लग जाता है। देखा जाता है, जो चिकना होने लगता है, थोड़ा सा मोटा होने लगता है, थोड़ा सा हाव भाव में परिवर्तन आता है, उससे पता चल जाता है कि इसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है ये। अब होता क्या है, कोई आया बंदा खरीदने के लिए, उसने 2 मीटर खरीदा, इसने उसको 6 मीटर नाप दिया, 6 मीटर फैब्रिक चला गया बाहर, प्रिंट का शर्ट हो, पैंट का कपड़ा हो, कुछ भी चला गया। पेमेंट वो दिला रहा है 2 मीटर की, और बाहर जाके 4 मीटर के कपड़े को कहीं बेच के पैसे ले रहा है। ये भी एक सिस्टम होता है चोरी का, मैंने हल्का सा बताया, होते तो बहुत सारे होंगे। तो इशारा मिला। अब चॉइस क्या है? चॉइस आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप उस मौके को ग्रैब करें या जाने दें। जाहिर सी बात है, फिर वो बंदे लगाए जाएंगे, पकड़ा जाएगा, बता कितने मीटर है, पेमेंट के बाद, ताकि यू टर्न खत्म हो जाए। कितना मीटर दिया है इसको जी? 2 मीटर है। जब गिना जाएगा 2 मीटर की पेमेंट हो गई, निकला 6 मीटर, फिर तो हाथ पैर चलते हैं, फिर तोड़ाई उड़ाई होती है। तो चूहा का कपड़ा काटना इस बात का इंडिकेशन है कि चोरी हो रही है, ईश्वर की ओर से इशारा आता है। ऐसे ही इशारे हमको जीवन में हर जगह मिलते हैं, हर कर्म क्षेत्र पे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, और इस बात का एहसास हो जाता है हमको कि इंडिकेशन तो आ रहा है और हमने टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये नुकसान हो गया। तो इशारे को समझने के लिए हमको इशारा समझने का ज्ञान भी होना चाहिए, हमको जुड़ा हुआ होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो रूटीन की हैं, थोड़ा रूटीन से हट के हो रही हैं, यही एक इशारा होता है। कोई आगे बोलेगा थोड़ा ना कि देवकी का 8वां पुत्र इसकी हत्या करेगा, ऐसी आकाशवाणी हमको सब डर डर के भाग जाएंगे। कुछ भी घटनाक्रम अगर हो रहा है, व्यवहारिक तौर पे जैसा होना चाहिए, अगर वैसा होने में कुछ परिवर्तन है, तो ये इशारा होता है हमारे लिए कि कुछ गड़बड़ है, इस पर नज़र रखो, और नज़र रखेंगे तो आपको पर्दाफाश मिल जाएगा, और आप जाहिर सी बात है फिर अपना चांस का, चॉइस का हिसाब किताब करके चीज़ सेट कर देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।